ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਵਿਤਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਐਕਸਪਰਟ ਨੇ ਜੀ ਮਿਸਟਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਬਾਲਿਆਨ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਤੋਂ। ਸਰ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦੀ ਸ਼ੋ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਵਿਜ਼ਿਟਸ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਕਦੋਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਜਾਂ ਆਫਲਾਈਨ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈਮੀਨਾਰਸ ਨੇ ਉਹ ਕਦੋਂ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਉਹ ਵੀ ਜਾਣਾਂਗੇ। ਬਟ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਲਹਾਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਲਾਈਵ ਮੰਚ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਸਵਾਲ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਟੀਵੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਰੱਖ ਕੇ ਸਪਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਕੈਨੇਡਾ ਅਪਡੇਟਸ ਕੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਵੈਬੀਨਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣੇ IRCC ਵੱਲੋਂ ਹੋਇਆ ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਾਸਪੋਰਟ ਰਿਕੁਐਸਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇਜ਼ੀ ਫੜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਸ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਵੀਜ਼ਾ ਦਾ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਟ੍ਰੈਂਡ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ। क्यूबिक वाले स्टूडेंट्स के रिजल्ट्स के बारे सो सवाल काफ़ी ने, सो समा थोड़ा रहता प्रदीप सर। सो सब तो पहले अपडेट्स तो शुरुआत कर लेने हैं जी। अभी IRCC का वेबिनार हुआ था, वो मौका मिला हमें अटेंड करने का, तो कोशिश करेंगे कि डिस्कस करें क्योंकि बहुत सारा स्टूडेंट्स है वो वेट कर रहा है कि भी अब न्यू डिसीजंस क्या आ रहे हैं, क्या न्यू अपडेट्स हैं। तो मैं एक एक पॉइंट्स बताने की कोशिश करूँगा। तो अगर फिर भी किसी को अगर नहीं समझ में आता तो डेफिनेटली आप मेरे वेस्टर्न ओवरसीज में विजिट कर सकते हैं या वीडियो को बार बार देख सकते हो, तो आपको समझ आ जाएगा। एंड आई विल ट्राई के सिंपल लैंग्वेज में हम इस बारे में पूरा डिस्कस करेंगे। देखिए पहली बात तो हम बात करेंगे फ्लाइट बैन है। तो 21 जुलाई से जो फ्लाइट बैन है वो हट रही है। अच्छा, ठीक है। दूसरी बात है कि जो बच्चों की वैक्सीन है वो कौन सी अप्रूव्ड है, तो वो कोविशील्ड है जी। कोविशील्ड अगर आपने लगवा रखी है तो वो अप्रूव्ड है, कोवैक्सीन नहीं है। ठीक है। सो फुली वैक्सीनेटेड, देखिए फुल्ली वैक्सीनेटेड है तो क्वारंटाइन से बच जाएंगे। ठीक है। नहीं अगर एक डोज लगी है या नहीं भी लगी है तो आपको क्वारंटाइन तो होना पड़ेगा। ठीक है। आपका वीजा अगर लगा है तो आप जो अपना ट्रैवल प्लान कर रहे हैं तो अपना कोर्स स्टार्ट होने से 1 महीने के अंदर जाए। 4 हफ्ते पहले आप जा सकते हैं। आप ऐसा नहीं, कुछ बच्चे होते हैं डेढ़ महीना पहले, 2 महीना पहले ट्रैवल करने की कोशिश करते हैं, आप वापस आ सकते हैं। कीप इन माइंड 1 महीना पहले, जब आपका 1 महीना रह जाए तब आप अपना ट्रैवल प्लान स्टार्ट करना, अदरवाइज प्रॉब्लम हो जाएगी। जब आप जा रहे हैं तो अराइव करने एक ऐप मैंडेटरी है जिसमें आपको वैक्सीनेशन की डिटेल और फ्लाइट की डिटेल आपको बतानी होगी। वैक्सीनेशन की डिटेल और फ्लाइट की डिटेल अराइव करने में बतानी होगी। और अगर आपका वैक्सीन नहीं हो रखा है या वैक्सीन 1 हो रखा है तो आपको क्वारंटाइन का है उसके बारे में भी बताना पड़ेगा, आप कहाँ रहेंगे। नेक्स्ट जुलाई 5 से क्वारंटाइन की जो है वो एग्जाम्पशन तो स्टार्ट हो ही चुकी है 5 जुलाई से। जी। इस बारे में उन्होंने बात की है। जिन बच्चों के वीजे लगे हैं और 18+ हैं, ठीक है, और वो चाहते हैं कि उनकी फैमिली साथ चली जाए, तो वो पॉसिबल नहीं है। एज ए केयर टेकर आप अपने पेरेंट्स को या किसी को नहीं लेके जा सकते। ठीक है। 18+ की बात हो रही है। जब आप जा रहे हैं तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट कैरी करने हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। पहली बात तो टिकट होनी चाहिए। अराइव कैन की आपके पास क्या नाम है ऐप है, वो आपके मोबाइल में होनी चाहिए। उसमें आपको सारी डिटेल डालनी होगी, वैक्सीनेशन की डिटेल भी प्लस में आपको अपनी फ्लाइट डिटेल भी, अपना वैलिड पासपोर्ट, वीज़ा, पोर्ट ऑफ एंट्री लेटर, LOA। इसके अलावा जिसमें LOA है उसमें डेट मेंशन होनी चाहिए कि कब आपकी क्लास स्टार्ट हो रही है, और कोविड-19 की रिपोर्ट, वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट और क्वारंटाइन प्लान, IELTS और ई-मेडिकल, ये सारे डॉक्यूमेंट आपको साथ कैरी करने हैं। इसके अलावा वो बोल रहे हैं कि जी एक गुड न्यूज़ आ रही है कि IRCC न्यू दिल्ली, जो दिल्ली में जो एम्बेसी है वो एक्शन में आ गई है। अब उन्होंने अपना काम करना शुरू कर दिया, रिज्यूम हो चुकी हैं उसकी सर्विसेज, तो ना और थोड़ी सी स्पीड पकड़ी जाएगी। ठीक है। इसके अलावा वो बता रहे हैं कि भाई अगर आपने IELTS किया है तो नॉन SDS के लिए तो 6 चीज की रिक्वायरमेंट है। जो नॉन SDS में जा रहे हैं तो हाईली रिकमेंड कर रहे हैं कि 6 बैंड तो हो। वो 1 मॉड्यूल में 2 मॉड्यूल में 5.5 है, कोई बात नहीं, लेकिन कुछ बच्चे 5 बैंड पे 5.5 बैंड पे ओवरऑल लगा रहे हैं, तो कह रहे हैं हाईली रिकमेंड है 6 बैंड कम से कम होने चाहिए, चाहे एक आध मॉड्यूल में 5.5 बैंड भी हो। हाईली रिकमेंडेड है इन जेनरिक फाइल, नॉन SDS फाइल, और SDS में तो आपको 6 सीट्स लेने चाहिए। इसके अलावा अगर आपने जनरल IELTS भी कर रखी है और 6 सीट्स है तब भी आप SDS में फाइल लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपकी जिन बच्चों के पासपोर्ट रिक्वेस्ट की बात आ रही है, जिन बच्चों के 21 मई से पहले जिनकी पासपोर्ट रिक्वेस्ट है, पहले वो उनको क्या नाम है
प्रायोरिटीज दे रहे हैं। जिनके बाद में पीपीआर रिक्वेस्ट आई है दे शुड वेट, कूल होके बैठे आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपका अभी आ जाएगा नंबर जी। सो कॉल्स भी ਸਾਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ, ਬਿਕਾਜ਼ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਨੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮੈਮ। ਹਾਂਜੀ ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ? मैम मैं आदित्य बोल रहा मैम। मैं सर तो पूछना सी कैनेडा ਦੀ ਫਾਈਲ ਲੈਣੀ ਸੀ ਮੈਮ, ਬਟ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਉਹਦਾ ਬੇਸਿਕ ਕੋ ਵੈਬਿਨਾਰ ਹੋਇਆ ਮੈਮ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਅਪਡੇਟਸ ਨੇ ਮੈਮ, ਉਹ ਪੁੱਛਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਸਰ ਤੋਂ ਵੀ ਕੀ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ प्रोग्राम शुरू तो नहीं देखा? वैसे हम डिटेल में बता चुके हैं आदित्य, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, फिर भी मैं अगेन डिटेल में बता देता हूँ। एक तो फ्लाइट जो है वो 21 जुलाई से आपकी क्या नाम है, जो फ्लाइट का बैन था वो रिमूव हो रहा है। ठीक है। और अगेन बताऊंगा कि कोविड शील्ड जो है वैक्सीन है वो अप्रूव्ड है, कोवैक्सीन नहीं है। और जब आप फ्लाइट पकड़ रहे हैं तो आपके कोर्स स्टार्ट होने से 1 महीना मैक्सिमम पहले जा सकते हैं। इससे पहले अगर आप अप्लाई करेंगे, मतलब अगर फ्लाइट पकड़ेंगे तो आप डिपोर्ट हो सकते हैं। ठीक है। और इसके अलावा जो अराइव कैन आपकी वेब ऐप है वो आपको डाउनलोड करनी होगी। उसमें फ्लाइट की डिटेल और वैक्सीनेशन की डिटेल आपको डालनी होगी। ट्रैवल डॉक्स आपको साथ कैरी करने हैं, टिकट है, पासपोर्ट है, वीज़ा है, पोर्ट ऑफ एंट्री है, एलओए है जिसमें डेट मेंशन होनी चाहिए, कोविड-19 की रिपोर्ट है, वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट है, क्वारंटाइन प्लान है, आइल्स है, ई मेडिकल है, ये सारे रिकमेंडेड है डॉक्यूमेंट आपने कैरी करने हैं। जो बच्चे 18 प्लस हैं वो अगर अपनी फैमिली में किसी केयर टेकर को ले जाने की कोशिश कर रहे हैं तो ना करें, क्योंकि वो अलाउ नहीं होगा केयर टेकर को। इसके अलावा IRCC ऑलरेडी ओपन हो चुकी है और उन्होंने कितना टाइम प्रोसेसिंग का रहेगा वो नहीं बताया। ठीक है। इसके अलावा पैनल फिजिशियन ऑलरेडी रिज्यूम हो चुके हैं, वो मेडिकल बच्चों के कर रहे हैं। इसके अलावा बायोमेट्रिक भी स्टार्ट हो चुका है। तो ये सारी चीजें हैं जो जरूरी है, जिनके लिए आज की डेट में मतलब 2 दिन पहले IRCC ने ये वेबिनार किया था कि कौन कौन सी चीजें अब रिज्यूम हो रही हैं। जी। सो स्टूडेंट्स बड़े सवाल करते ने जी सानू साडे YouTube चैनल दे ऊपर, Facebook पेज दे ऊपर भी, हाँ जी जदों ਅਸੀਂ जाना है, फ्लाइट लेनी है, उस वेले साडा ਜਿਹੜਾ IELTS ਦਾ स्कोर कार्ड है अगर ਉਹ एक्सपायर हो जाता है तो वो दिक्कत तो नहीं करेगा? आई डोंट थिंक सो। ये भी उन्होंने बताया, इसके बारे में बताया है कि जिन बच्चों के ऑलरेडी वीजा लग चुके हैं, ठीक है, और क्या नाम है, जब वो फ्लाई पकड़ रहे हैं तब तक उनका आइल्स एक्सपायर हो गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनको दोबारा आइल्स करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। साथ साथ में एक चीज और बताई है कि अगर आपका वीजा अप्रूव हो गया है और आप DLI चेंज करना चाहते हो, कॉलेज या यूनिवर्सिटी चेंज करना चाहते हो, तो किसी और कॉलेज या DLI, कॉलेज मतलब DLI डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूट, इसमें चाहे वो यूनिवर्सिटी है चाहे कॉलेज है, अगर उसमें आप अपना इनरोल होना चाहते हैं तो आपको नया स्टडी परमिट अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है। ये दोबारा तो फाइल लगेगी। अगर मेरा वीजा आ गया, वीजा आने के बाद मैं उस कॉलेज में नहीं जा रहा जिसका मेरा वीजा आया है, अच्छा, मैं कोई और कॉलेज में एडमिशन लेना चाहता हूँ तो मुझे दोबारा स्टडी परमिट अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, क्योंकि ये ना एम्बेसी थानू वीजा दे रही है कॉलेज देख के, इतना ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਾਲਜ जा रहे हो, अकॉर्डिंग टू दैट ਤੁਹਾਨੂੰ फाइल। सिस्टम तो अब्यूज हो ही रहा है ना। एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन लिया आपने, उसके बिहाफ पे आपने वीजा लिया, वहां जाके आप अपना कॉलेज चेंज कर रहे हैं कि जी मेरा रिश्तेदार वहां बैठा है, मेरा फ्रेंड सर्कल वहां बैठा है, या वो कॉलेज जिसमें 1 दिन या 2 दिन जाना है, या इवनिंग क्लासेज हैं, या फिर उसमें जाने की जरूरत नहीं है, तो एम्बेसी तो नेचुरल सी बातें समझ रही है ना, सिस्टम को अब्यूज किया है आपने। अगर कॉलेज कोई चेंज कर रहे हो, इंस्टीट्यूशन चेंज कर रहे हो, तो डेफिनेटली अगेन आपको दोबारा स्टडी परमिट अप्लाई करना पड़ेगा। जी। अच्छा, फिर पहले ऐसा नहीं होता था। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ हैं या ਇੱਥੋਂ ही करना होगा? अगर यहाँ भी करना चाहें तो यहाँ से भी अप्लाई करेंगे दोबारा। अगर वहाँ जाके करें तो वहाँ से भी कर सकते हैं। जी। नेक्स्ट कॉलर। हेलो। हाँ जी सत श्री अकाल जी, सवाल दस दो। कनाडा बारे पता करना सी, +2 ਕੀਤੀ ਹੈ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਣਾ ਮੇਰਾ। ओके। ठीक है। ਤੇ ਉਸ ਸਾਲ ਹੀ ਤੇ ਮੈਂ ਆਇਲਸ ਕੀਤੀ, ਆਇਲਸ ਤੋਂ ਮੇਰੇ 6 ਈਚ ਹੈ। ओके। ठीक है। ਤੇ +2 ਮੇਰੀ ਨੌਨ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹੜੀ ਸਟਰੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋਵੇ? ਕਿੰਨੇ ਮਾਰਕਸ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਜੀ ਆਣ ਦੀ? ਮੈਮ 80 ਅਬਵ ਹੀ ਆਣਗੇ। 80 अबव, चलो गुड, बहुत बढ़िया जी। सो नॉन मेडिकल दे स्टूडेंट 6 देखिए माय डियर, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। एक तो आपकी SDS में फाइल फॉल होती है, आप यूनिवर्सिटी में जा सकते हो और कॉलेज में भी जा सकते हो। 80% एंड अबव आपके मार्क्स आने हैं तो आपकी मुझे लगता है कि आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और इंग्लिश में
अच्छे मार्क्स तो होंगे ही होंगे। तो अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं तो डेफिनेटली आप कोई भी कोर्स ले सकते हो, वो इंजीनियरिंग फील्ड कोई भी ट्रेड हो सकती है, आईटी है, इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल है, सिविल है, एरोनॉटिक्स है, पेट्रोलियम है, कोई भी कोर्स आप ले सकते हो। तो अब यहाँ पे हर एक ट्रेड जो भी है, जैसे इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रिकल में भी अलग कोर्सेज हैं, अगर आईटी है, आईटी में भी बहुत सारे कोर्सेज हैं, तो कंप्यूटर साइंस है या फिर वो वेब डिजाइनिंग है या और कोई कोर्स करना चाहते हो, तो आप मतलब ये जितनी भी ट्रेड है, इन ट्रेड में स्पेशलाइज की तरफ भी जा सकते हो। आईटी, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, पेट्रोलियम, दीज आर द कोर्सेज जिसमें किसी भी कोर्स में आप जा सकते हो, सब में आपका एडमिशन हो जाएगा। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वेस्टर्न ओवरसीज की नियरेस्ट ब्रांच में एक बार विजिट कर लें, जिसमें चंडीगढ़, अंबाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, सोनीपत, इधर अपना पटियाला है, जलंधर है, अमृतसर है, कनाडा में भी हमारा नोवा स्कोशिया में ऑफिस है, ऑस्ट्रेलिया में भी, और एक हमारा वर्चुअल ऑफिस भी है। आप अगर मेरे ऑफिस विजिट नहीं कर सकते किसी कारण से, तो मेरा वर्चुअल ऑफिस है, आप उस पर भी विजिट कर सकते हो, western-overseas.com/virtual office। उस पर जाइए, अपनी डेट बुक करिए, किस डेट को आपने हमसे काउंसलिंग लेनी है, तो टाइम स्लॉट होगा, टाइम स्लॉट के हिसाब से आप हमसे काउंसलिंग ले सकते जी। अच्छा प्रदीप सर, ਤੁਸੀਂ क्या ਹੁਣ 6 ईच ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ नॉन नो या 6 ईच ही रहेगा ਹੁਣ? एसडीएस 6 ईच रहेगा। हां, नॉन एसडीएस बता रहा हूँ, एसडीएस 6 ईच होता है, नॉन एसडीएस जिसके 6 ईच नहीं आए, ठीक है, तो वो नॉन एसडीएस हो जाते हैं। तो वो नॉन एसडीएस में तो 6 नॉलेज देन 5.5 फॉल होता है, 6.5 हो किसी एक मॉडल में, 5.5 वो भी है, 8 बैंड हो गए किसी में, 5.5 रहेगी वो भी फॉल होता है, ओवरऑल 5.5 बैंड वाला भी है, 5 बैंड वाला भी है, विदाउट आइल्स वाला भी है, ये सब जेनरिक नॉन एसडीएस में है। ठीक है। तो हाई कमीशन कह रही है, आईआरसीसी कह रही है कि हाईली रिकमेंड करते हैं कि भाई अगर आपने नॉन एसडीएस में फाइल है तो ओवरऑल 6 बैंड तो कम से कम हो, मॉड्यूल्स एक आध मॉड्यूल में 5.5 हो जाए, 2 में हो जाए, 3 में हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ओवरऑल आपके 6 बैंड हो। उन बच्चों को वो कहीं ना कहीं डिमोरलाइज कर रहे हैं जो विदाउट आइल्स अप्लाई कर रहे हैं, या 5 बैंड पे अप्लाई कर रहे हैं, या ओवरऑल 5.5 बैंड पे अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है। वो कह रहे हैं कि भी नॉन एसडीएस में आपने फाइल लगानी है, तो वी स्ट्रांगली रिकमेंड कि ओवरऑल आपके 6 बैंड तो हो, एक आध मॉड्यूल में 5.5 हो तो कोई चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है जी। अच्छा, यहाँ पे जनरल आइल्स भी एक्सेप्ट कर रहे हैं, अगर 6 सीट्स आपके जनरल आइल्स में भी, तब भी आप एसडीएस में फॉल करते हैं, यानी स्टूडेंट वीजा वास्ते अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट कॉलर, हेलो हेलो हेलो। हाँ जी मैडम, सत श्री अकाल। मैम सत श्री अकाल जी, की सवाल है, कौन बोल रहे हो? मैम मैं ना उसके बारे में पूछना है जी, मेरी प्रोफाइल है, मैं बीसीए की है मैम, इस साल मेरा ना मतलब रिजल्ट आ गया है, बट हजे भी 6 सेमेस्टर की डीएमसी नहीं मेरी आई हैगी, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी तो की मैं बीसीए अपनी। ओके। हाँ जी, तो मैम मैं ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਪਲਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਡੀਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੀ ਬੈਟਰ ਆਪਸ਼ਨਸ ਰਹਿਣੀਆਂ ਮੈਮ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ? ਤੁਸੀਂ ਆਇਲਟਸ ਜਾਂ ਪੀਟੀ ਕੁਝ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ? ਮੈਮ ਹਜੇ ਨਾ ਮੈਂ ਕਲਾਸਿਸ ਲੈ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਹੋਪਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਨਾ ਅਗਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਵਾਂਗੀ ਆਪਣਾ पेपर। ओके, आइल्ट्स कर रहे हो? हाँ जी मैम, आइल्ट्स कर रही है। ओके। देखिए मैम, आपको एक तो 6.5 एंड नो लेस देन 6 लेने होंगे, मास्टर प्रोग्राम के लिए आप फॉल करते हैं, बीबीए आपने किया है, उसके बाद आप एमबीए कर सकते हो, इसके अलावा एमपीए कर सकते हैं, मास्टर प्रोफेशनल अकाउंटिंग, और इसके अलावा बिजनेस एनालिटिक्स कर सकते हैं, और बहुत सारी ट्रेड है, लेकिन एमबीए आप कर सकते हो। एमबीए की बहुत सारी ट्रेड है, ठीक है, मार्केटिंग है, फाइनेंस है, एचआर है, किसी भी फील्ड में आप जा सकते हो, और मास्टर प्रोफेशनल अकाउंटिंग ये आपको और भी सूट करता है, बिजनेस एनालिटिक्स है ये सूट करता है। अब आपने पूछा कि कौन सा इनटेक रहेगा, एक तो इनका अक्टूबर नवंबर इनटेक है, जुलाई इनटेक तो जा चुका है, ठीक है, इसके बाद अक्टूबर नवंबर इनटेक है, या फिर इनका फेब इनटेक है, 6.5 बैंड आप लीजिए, और आपकी एक आपने बताया 6 सेमेस्टर्स की डीएमसी अभी पेंडिंग है। जी। देखिए अभी आपका कंडीशनल ऑफर लेटर आ जाएगा, हम कंडीशनल ऑफर लेटर दे देंगे, लेकिन जब फाइल आपकी एम्बेसी में या फिर आप क्या नाम है सीओई के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो हमें सारे डॉक्यूमेंट चाहिए, सारे डॉक्यूमेंट चाहिए, जिसमें ऑल मार्कशीट्स प्लस में आपका डिग्री, चाहे वो क्या नाम है प्रोविजनल डिग्री ही हो, और ट्रांसक्रिप्ट, ये सारे डॉक्यूमेंट आपको हमें क्या नाम है यूनिवर्सिटी को देने होंगे, तब जाके आपकी फाइनल लेटर आएगा, सीओई आएगी, फिर फाइल आपकी लॉन्च होगी, तब आपका वीजा लगेगा जी। अच्छा, कनाडा की गल चल रही थी, पासपोर्ट रिक्वेस्ट ने तेजी फड़ी है या फिर नहीं? हले नहीं, पूरी तेजी है जी। पहले तो 21 मई से पहले जिन बच्चों के पीपीआर आए हुए हैं, उनके क्या नाम है पहले उनको टर्न आ रहा है, ठीक है, रिजल्ट। हाँ, उसके बाद क्या नाम है जो रेस्ट बच्चे हैं जिनके पीपीआर आ चुके हैं, उनका टर्न आएगा। तो अब जैसे एम्बेसी कह रही है कि भी वो ओपन है दिल्ली में भी, और वीएफएस ऑलरेडी ओपन हो चुके हैं, तो अब पॉसिबिलिटीज हैं कि जल्दी से ये सारे के सारे बच्चों के
ਜਿਹੜੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਆਣਗੇ। ਅੱਛਾ, ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸਾਈਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਆਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਨੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿव, ਜਾਂ ਹਲੇ भी निराश जा रहे हैं स्टूडेंट्स? देखिए अप्रोक्स 40,000 स्टूडेंट्स, मैं बहुत सिंसियर बात कर रहा हूँ, ये मोर देन 40,000 स्टूडेंट्स के रिफ्यूजल आ चुके हैं और 30-40 और भी होने हैं 1000। रीजन बिहाइंड दिस कि इनके पास एप्लीकेशंस बहुत ज़्यादा हैं और हर एक कंट्री का एक कोटा होता है कि उनको पर्टिकुलर कितने बच्चे लेने हैं, तो 30-40,000 को और उड़ाएंगे ये अभी, ठीक है, जहाँ तक मैं समझता हूँ। और इसके बाद आप देखें कि भाई वो बच्चे खासकर इस टाइम रिफ्यूज हो रहे हैं जिनका ऑलरेडी रिफ्यूज हो चुका है, या फिर जिनकी प्रोफाइल ठीक नहीं है, किसी मॉड्यूल में कम है या फिर परसेंटेज कम है, तो इस टाइप के बच्चों के रिफ्यूजल्स आज की डेट में आ रहे हैं। बट मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर आप वास्तव में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आपको बार बार अटेम्प्ट करना पड़ेगा। अगर आपका डेस्टिनेशन कनाडा है और ये सितंबर इनटेक आप नहीं जा पा रहे तो जनवरी इनटेक जरूर अप्लाई करें। यहाँ पे कविता बहुत सारी बातें हैं। एक कंसल्टेंट, जेन्युइन कंसल्टेंट मैटर करता है, वो प्रीवियस गलतियों को देखते हुए आगे एफर्ट्स करे तो वीज़ा लिया जा सकता है। तो मैं इनवाइट करना चाहूँगा हर एक स्टूडेंट को जिसका रिजेक्शन आ चुका है, जरूर आइए। आज की डेट में ये बिजनेस बहुत ज़बरदस्त बन चुका है कि जिनके रिफ्यूजल आ चुके हैं, बड़े मतलब कंसल्टेंट्स आज की डेट में बोल रहे हैं कि जी मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ। उन सबको ये एक तरह से बलि का बकरा बनाने की पूरी सिचुएशन हो रही है कि उनसे 2 लाख मांग लिए, 5 मांग लिए, 10 लाख, क्योंकि एक बच्चे का रिफ्यूजल आता है ना, पूछ कहता है यार अब क्या करूं, चलिए श्योर कर रहा है, इतना बढ़िया इसने दफ्तर बना रखा है, ये बोल ही रहा है, तो माइट भी यहाँ से पॉसिबिलिटीज हो जाए। ठीक है, तो भैया अगर इतने पैसे पे करोगे तब भी वीजा आ जाएगा, इससे कम पे करोगे तब भी आ जाएगा। वेस्टर्न ओवरसीज के पास RCIC मेंबर हैं तो आप हमारी भी सर्विसेज ले सकते हो। RCIC जो मेंबर होते हैं रेगुलेटेड कैनेडियन इमिग्रेशन कंसल्टेंट, तो ये इमिग्रेशन लॉयर बहुत मैटर करते हैं आज की डेट में। तो वेस्टर्न ओवरसीज में अगर आप RCIC की हेल्प लेना चाहते हैं तो वो भी पॉसिबल है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा आपको पे करना पड़ेगा उनकी फीस, बट हाई पॉसिबिलिटीज हैं कि आपका वीजा लग सकता है जी। और एक कंसल्टेंट जेन्युइन होना बहुत जरूरी है, जिसके डायरेक्ट टाई अप हो, जिसके रिसर्च अच्छे हों, जिसके गूगल रिव्यूज अच्छे हों, ऐसी प्रोफाइल को हैंडल करके उनकी विजिबिलिटी हो। तो ये चीजें बहुत मैटर करती है, क्योंकि हाई कमीशन हमेशा यही चीज देखती है कि एक बच्चे का रिफ्यूज आ गया तो वेरिएशन ऑफ कंडीशंस क्या है। अगर बच्चे के लो बैंड स्कोर है तो हम इम्प्रूव हमेशा बोलते हैं कि भाई इम्प्रूव कर लो इसको। कोर्स अगर रिलेवेंसी नहीं है, प्रोग्रेसिव नहीं है, तो उसका कोर्स चेंज कर लिया, माइट भी उसका कॉलेज और यूनिवर्सिटी चेंज करा दी, अनदर एरिया में उस बच्चे को भेज दिया, SOP उसकी अच्छी बना दी, फैमिली की एनुअल इनकम बढ़वा दी, ठीक है, फंडिंग डिटेल ज्यादा डाल दी, फंडिंग ज्यादा स्टूडेंट को बोल के करवा दी। तो ये सारी की सारी चीजें मैटर करती हैं वीजा लेने के लिए। जी। नेक्स्ट कॉलर। हेलो जी, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी। हाँ जी, कौन बोल रहे हैं? मैडम हरदीप बोल रहे हैं। की सवाल है हरदीप? मैडम मैं ना जी आईलेट्स करना चाहना ऑफलाइन जी। ओके। तो मैं पूछना कि सेंटर ओपन हो चुके हैं जी? ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ? मैडम मैं रोपड़ से बोल रहा हूँ जी। रोपड़? जी, रोपड़ तो कॉल आयल सेंटर ओपन है जी। हरियाणा, पंजाब गवर्नमेंट सब ने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया है, तो आप वेस्टर्न ओवरसीज की नियरेस्ट ब्रांच में आके सर्विसेज ले सकते हैं। चाहे चंडीगढ़ है, इसके अलावा पंजाब में अमृतसर, जलंधर, पटियाला, हरियाणा में अम्बाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, सोनीपत, या हमारे ऑफिसेज में अगर आप विजिट नहीं कर पा रहे तो आप हमसे ऑनलाइन क्लासेज भी ले सकते हो। ऑफलाइन क्लासेज भी हैं, फिजिकली फेस टू फेस, इसके अलावा ऑनलाइन क्लासेज भी हैं। एंड अगर कोई आप काम कर रहे हो, कोई बिजनेस में हो, जॉब में हो, तो हमारे पास अर्ली मॉर्निंग बैच भी है, लेट इवनिंग बैच भी है और रेगुलर बैच भी है। ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हो तो westernoverseas.online पोर्टल है जी, इस पे जाइए, या 91155017 पे कॉल कर ले, या फिर आपने अगर फिजिकली क्लास लेनी है तो जो मैंने अपनी ब्रांच बताई है उसमें जो भी नियरेस्ट है, इसमें आके आप सुबह 9:30 पे हमारी क्लास स्टार्ट हो जाती है और शाम तक क्लासेस चलती हैं, वो ले सकते हैं जी। अच्छा, ਹੁਣ ਕਿਊਬਿਕ ਵਾਲੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਬਿਕਾਜ਼ ਪਿੱਛੇ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਵੀ ਪਿਆ ਸੀਗਾ, CAQ ਵੀ ਸਸਪੈਂਡ कर देते ਸੀਗੇ जी। अभी गुड न्यूज आई है कि तकरीबन 500-600 बच्चों के CAQ रुके हुए थे। खासकर देखिए, पहले तो जो 10 कॉलेज उनके पंगे पड़े वो तो है ही है, रेस्ट और कॉलेजेस के भी रोक रखे थे, ठीक है। तो जो दूसरे कॉलेजेस हैं उन सब के CAQs आ चुके हैं, तो अब कंटिन्यूसली गवर्नमेंट की तरफ से अनाउंस हो चुका है कि भी हम कंटिन्यूसली आपको CAQ देंगे, तो अभी सब बच्चों के CAQ रिलीज हो जाएंगे जी। चलो एक लास्ट कॉलर ले लेने जी साडे देश प्रदेश लाइव दे आज दे शो दे। हेलो हेलो। हाँ जी, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी। मैं सिमरन गल कर रहा हूं जी, संगरूर तो। की सवाल है सिमरन? हाँ जी, मैं BBA की थी 2019 में। ओके।
ਤੇ ਮੇਰੇ 70% ਮਾਰਕਸ ਸੀਗੇ। ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ यूके ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲਾਉਣਾ ਵਿਦਆਊਟ ਆਈਲੈਟਸ ਲੈਸਨ। यूके 12th इंग्लिश में मार्क्स कितने हैं ਤੁਹਾਡੇ ਗ੍ਰੇਡ 12th ਦੇ ਦੱਸੋਗੇ ਕੀ ਸਕੋਰ ਸੀਗਾ 12ਵੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ? 55 in English ਦੇ ਵਿੱਚ, right? 65 ओके। देखिए सर, आप संगरूर से बोल रहे हैं? हाँ। मेरा रास्ते में एक ऑफिस आता है पटियाला में, आप पटियाला में मेरे ऑफिस में मिल लीजिए। और कल की डेट में तो कल की डेट तो निकल 23 तारीख को मैं आ रहा हूँ, 23 तारीख को यहाँ पे हूँ। 23 जुलाई को आप मेरे से यहाँ मिल सकते हैं। और 65 मार्क्स हैं तो पॉसिबिलिटीज़ हैं। बहुत कम यूनिवर्सिटीज़ एक्सेप्ट कर रही हैं, लेकिन एक्सेप्ट कर रही हैं। अगर आपके कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हैं तो डेफिनेटली यूनिवर्सिटी आपको एक्सेप्ट करेगी। क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू होगा, ठीक है, तो उसमें अगर वो आप क्लियर करते हैं तो आपका कैश लेटर आ जाएगा, आपकी फाइल लगेगी, वीज़ा लग जाएगा। बट मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि IELTS या PT कर लोगे, दैट विल बी मोर बेटर। अदरवाइज 65% मार्क्स पे आप एलिजिबल हो। अब देखना ये है कि आपने रिसर्च कितने की है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स और लिसनिंग पावर कितनी है। ये सब चीज़ें ठीक है तो डेफिनेटली आपका कैश लेटर आएगा, आपकी फाइल लगेगी और वीज़ा आएगा। मैं एक विजिट्स अपनी बता दूँ। 21 जुलाई को कुरुक्षेत्र हूँ जी मैं, कुरुक्षेत्र मेरा ऑफिस है न्यू बस स्टैंड के सामने। 23 जुलाई को पटियाला और 24 जुलाई को सोनीपत। तो 21 जुलाई कुरुक्षेत्र, 23 जुलाई पटियाला और 24 जुलाई को सोनीपत आप मेरे से मिल सकते हैं। इसके अलावा हम एजुकेशन फेयर कर रहे हैं जी 30 जुलाई को फॉर कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, UK, USA, यूरोप। ये वर्चुअल सेमिनार जी ऑनलाइन, तो western-orc.com पे जाके आप अपने रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इसके अलावा और जो अपकमिंग इवेंट्स होंगे वो भी आपको डे बाय डे हम बताते रहेंगे। सो हुण प्रदीप सर, कनाडा तो इलावा किहड़ियां ऑप्शंस तुसी देखदे हो फॉर स्टूडेंट्स कनाडा तो इलावा? USA आज की डेट में बहुत बढ़िया मतलब रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो जो बच्चा कॉन्फिडेंट है और जिसकी एजुकेशन ठीक है तो वो US पढ़ने जा सकता है। आज की डेट में एम्बेसी वीज़ा दे रही है। यूके ने ऑलरेडी पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा स्टार्ट कर दिया है। इसके अलावा PR की पॉसिबिलिटीज़ पूरी हैं। स्किल्ड वर्कर वीज़ा पे जाके बच्चा अपनी PR अप्लाई कर सकता है। इसके अलावा जर्मनी बच्चा जा सकता है, VFS अपॉइंटमेंट स्टार्ट हो चुकी हैं। फ्रांस जा सकता है, फिनलैंड जा सकता है, नीदरलैंड जा सकता है, डेनमार्क जा सकता है। तो दीज आर द कंट्री जो बच्चा जा रहा है आज की डेट में। इसके अलावा सिंगापुर भी स्टार्ट हो चुका है, साइप्रस भी स्टार्ट हो चुका है। तो दीज आर द कंट्रीज। कनाडा तो है ही है स्टडी वीजा दे ऊपर। जी। ऑस्ट्रेलिया वीजा दे रही है बट अभी बॉर्डर ओपन नहीं है जी। सो फिलहाल जी ये सारिया कंट्रीज जिथे साडे विद्यार्थी अज अप्लाई कर सकते हैं जी ओपनली। सो फिलहाल तुहाडे वास्ते रूल्स एंड रेगुलेशन जिहड़े ने जी उन्होंने जरूर फॉलो कराया करो। टाइम टू टाइम अपडेट तुसीं खुद भी जरूर रहा करो। वैबसाइट जिहड़ियां हुंदियां ने जी इंटरनेट का सही इस्तेमाल यानी कि कराया करो। सो फिलहाल देश परदेस लाइव प्रोग्राम दे विच अज दे वास्ते इन्ना ही। एंड बहुत बहुत शुक्रिया सर इत्थे आउण वास्ते जी। सो इसे तरह ना हुण मैनूं भी दिओ इजाजत। नेक्स्ट टाइम फिर मुलाकात करते हैं जी देश परदेस लाइव प्रोग्राम। वेखते रहा करो। धन्यवाद।